जनसंख्या हमारे साथ नहीं है। हाँ, उद्यम की कमी हुई है, उद्योग की कमी हुई है। और वो उद्योग आज अगर देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगों की संख्या यहाँ है, लगभग 24,000 बड़े बड़े उद्योग यहाँ हैं। लेकिन जो हमारा एमएसएमई है और खास करके जो माइनर है, लघु सूक्ष्म है, वहां पर हम देखते हैं तो लगभग 6 करोड़ उद्योग ऐसे हैं। और जब 6 करोड़ उद्योग हैं तो आप जोड़ सकते हैं कि उसमें लगे हुए आदमी अगर 5 भी होंगे तो 30 करोड़ लोग तो इम्प्लॉयड होते होंगे। तो कहने का मतलब रोजी देने में सबसे बड़ा सफल प्रयोग हमारा एमएसएमई विभाग का ही हो सकता है। उसी के संदर्भ में अभी हमारे साथियों ने कहा कि जो भारत का जीडीपी है, अब जोड़ लीजिए, बड़े बड़े उद्योग हैं और क्या क्या नहीं है। और एमएसएमई के बारे में जीतन मांझी ऐसा आदमी जो 44 वर्ष की राजनीति कर चुका था, विभाग में आने के पहले हम नहीं जानते थे। अन्य लोगों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। हो सकता है हमारी कमजोरी रहे विशेष रूप में, लेकिन ये जानने की बात थी। और उसी को मैं कहता हूं कि आज हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें हम लोग 30% योगदान देते हैं। हमारा एमएसएमई का है 30.1%। तब जब हम अभी कह सकते हैं हमारे विभाग के लोगों को थोड़ा तकलीफ लग सकता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं, हमको बहुत करना चाहिए था, नहीं कर पाए हैं। असमानता है। असमानता का मतलब एक क्षेत्र में ज्यादा कंसंट्रेशन है, दूसरे क्षेत्र को छोड़ दिया गया। अगर समूचे हिंदुस्तान को एक मान करके अगर एमएसएमई का विस्तार किया गया होता तो आज ये योगदान 30% नहीं होता, 60% का योगदान होता हमारा। कहने में कहीं भी संकोच नहीं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया हमसे कि हमारा उड़ीसा को जरा देखिएगा, उनके दिल में दुख है कि वहाँ भी हम लोग बहुत नहीं किए हैं, झारखंड में नहीं किए हैं, बंगाल में नहीं किए हैं, बिहार में नहीं किए हैं, और छोटे छोटे राज्यों में नहीं किया है। अगर है तो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में विशेष करके होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए। लेकिन उत्तरी और पूर्वी भारत को भी देखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम भारत सरकार के मंत्री के रूप में आश्वस्त करना चाहते हैं आपको कि हम इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को तोड़ना चाहते हैं और उत्तरी और पूर्वी भारत में भी एमएसएमई के जाल बिछाना चाहते हैं। ये हम आप लोगों की कहना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में योगदान की बात आती है तो आज 35.4% हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जोड़िए हमारा क्या योगदान है। अब ऐसा विभाग को हम एक कोना में बटोर कर रख देंगे तो भारत का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा ही है। एक्सपोर्ट में भी बात आती है। कहा जाता है कि जिस राज्य का, जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो समृद्ध माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इंपोर्ट जहां का ज्यादा होता है वो गरीब देश माना जाता है। आज जो भी हमारे देश का एक्सपोर्ट की स्थिति है विद्वान लोग जानते होंगे, लेकिन एक्सपोर्ट में मेरा योगदान यहाँ है 45.73%, यानी 46% का योगदान हमारा एमएसएमई में है। तो इतना बड़ा विभाग है, इस चीज के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं। हमारे विभाग के पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय मंत्री भी हैं, सब पर दिमाग लगा करके हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया है कि क्षेत्रीय अंतरण को दूर करके हम इस क्षेत्रों में कुछ काम करें। और उसी का एक नमूना है जो आज एक टेक्नोलॉजी सेंटर की बात आती है
अभी हम लोग बोकारो के लिए आप लोगों के सहयोग से भी उसका उद्घाटन किया, उसका हम लोग कैसे प्रारंभ करने का काम किया। यहाँ एक टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं होना चाहिए, भोक्ता जी कह रहे थे, और भी बहुत लोगों का मांग है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा ऐसे लोग राज्य में कम से कम 10-10 टेक्नोलॉजी सेंटर होना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी सेंटर से काम नहीं चलेगा, ये मैं मानता हूं। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेंटर की संख्या ज्यादा हो। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि हालांकि हमारे एमएसएमई इकाइयां हैं, उसमें देखिएगा कि उद्यम पर निबंधन 2.77 करोड़ है और उद्यम असिस्टेंट पर है निबंधन संख्या है 1.99 है। कुल निबंधन उद्यम और उद्यम असिस्टेंट का है 4,76,00,000 का है। ये प्रगति है। इधर हाल में बहुत काफी प्रगति आई है, पहले इसकी बहुत कम संख्या थी। और इसके रोजगार में जैसा कि आपको मैं बताऊं कि 20.56 करोड़ लोग इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये संख्या हम समझते हैं कि बहुत कम है। जब हम योगदान दे रहे हैं 30% का योगदान दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 35% का, एक्सपोर्ट में हम दे रहे हैं 45-46% का, तो फिर ये रोजगार जो 20.56 करोड़ है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ कम से कम 40 करोड़ लोगों को योगदान हम लोगों को देना चाहिए, ऐसा मेरा लक्ष्य है, ऐसा हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो भाई बहनों, संक्षेप में यही हम लोगों का कार्यक्रम था जिसकी चर्चा की। बहुत समय नहीं देंगे, इसलिए भी कि बहुत जानकारी हो गई है आपको, लेकिन इस बीच में हम इस झारखंड राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं उसका भी एक कूट आपके सामने रखना चाहेंगे कि रैंप परियोजना के तहत एमएसएमई विकास के लिए झारखंड को 70 करोड़ रुपया की घोषणा आज मैं करता हूं। उसे 70 करोड़ रुपया इससे राज्य के एमएसएमई को संबल प्राप्त होगा। जो पहले मैंने कहा कि हमारी इच्छा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें हम अपने को बिहार और झारखंड और उड़ीसा को भी जोड़ते हैं, इसके विकास के लिए हमको कुछ करना है। उस दिशा में शुरू कर रहे हैं। रैंप परियोजना में सिर्फ झारखंड के लिए 70 करोड़ रुपया दे रहे हैं। उसी प्रकार से झारखंड में 4 और क्लस्टर, एक क्लस्टर प्रोग्राम होता है। क्लस्टर प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम होता है। छोटे छोटे व्यापार समूहों को लेकर के, जैसे सिलाई करने वाले लोग हैं, कटाई बुनाई करने वाले लोग हैं, कारपेंटर ब्रदर्स लोग हैं, अगरबत्ती बनाने वाले लोग हैं, पत्तल उद्योग करने वाले लोग हैं, लोहे का काम करने वाले लोग हैं, या शिल्प उद्योग करने वाले हैं, इत्यादि तरीके छोटा छोटा काम है जो पहले होता था, जिसकी चर्चा मैंने किया। वाटर सिस्टम से काम होता था, पैसे नहीं थे, बैंक नहीं थे, लेकिन सबका काम होता था। जीन्स से जीन्स का आदान प्रदान होता था, जिसको वाटर सिस्टम कहते थे। तब हमारा भारत धन धाम से भरा था और हम हर तरह से समृद्ध थे। वही का एक रूप है क्लस्टर। क्लस्टर में एक समूह होते हैं, उनको हम लोग पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और काम जिस विधा में वो करना चाहें। 25 ऐसी चीज है इसमें, जैसे हम उद्योग छोटे छोटे उद्योग कर सकते हैं जो गांव में हो सकता है। एक विशेषता और भी है कि हमारे प्राचीन काल में शहरीकरण कम थे, नहीं थे। आज हम लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, ग्राम को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। गांव में अगर सारी सुविधाएं आज दें हम, तो हमको स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, स्वच्छ खान पान जितना हमको गांव घर में मिलेगा, शहर में नहीं मिलता है। और यही कारण है कि इसी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग मैक्सिमम क्लस्टर प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तहत आपको जान के खुशी होगी, खास करके अपने पत्रकार मित्रों से करना चाहते हैं कि हम झारखंड में 4 क्लस्टर लगाने के लिए 120 करोड़ रुपया देने का घोषणा आज करते हैं आपको।
होने का मतलब 70 करोड़ हो गया और 120 हो गया। कहने का मतलब 190 करोड़ की इस ग्रोथ योजना पर है। इसके अतिरिक्त टेक्निकल सेंटर्स हैं। टेक्निकल सेंटर में बड़े प्रकार की टेक्नोलॉजी की चर्चा की जाती है और यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि कम से कम अभी यहाँ जमशेदपुर में एक और एक जगह और कहीं है क्या एक्सटेंशन सेंटर है, 3 अतिरिक्त एक्सटेंशन सेंटर और यहाँ बनाने की घोषणा करते हैं जिसमें 30 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो इस तरह से 225 करोड़ रुपया की घोषणा आज भी इस अवसर पर हम करते हैं, जिससे कि हमारे झारखंड के मित्रों को, भाइयों को काफ़ी लाभ मिले। और ये इसलिए करते हैं, इसमें और बहुत सी योजनाएं हैं। कहना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये संकल्प है 2 सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बल्कि 3 करेंगे। एक यशस्विनी योजना चली है, उस यशस्विनी योजना में जो महिलाएं जिनकी संख्या आज लगभग 50% के आसपास में है, लेकिन उनकी स्थिति मर्दों के बनिस्पत कमजोर है, तो प्रधानमंत्री ने इस बात को देखने का काम किया और इसीलिए उन्होंने यशस्विनी योजना चलाई। और यशस्विनी योजना के चलते से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में महिलाओं को लोग इन्वॉल्व करेंगे, उनको दक्ष बनावेंगे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपना काम करें। और ठीक हमारे राज्य मंत्री भी बोल रहे थे कि अगर महिलाएं सशक्त होगी तो सचमुच हमारा समाज सशक्त होगा। यहाँ पर फिर हम पुरानी बात को याद कराना चाहते हैं आपको। पुरानी बात को इसलिए कहते हैं कि धर्म से नहीं बल्कि कर्म से संबंधित है। हम लोग पूजा करते हैं मां सरस्वती का, इसलिए कि वो विद्या की देवी है। पूजा करते हैं हमने लक्ष्मी का, इसलिए कि वो धन की देवी है। पूजा करते हैं हम लोग दुर्गा का, मां दुर्गा का, क्योंकि वो बल की देवी है। तो शक्ति, धन और विद्या किसके पास है? तीनों महिलाओं के पास है। अगर यही तीनों तो शक्ति है मनुष्य सर्वांगीण विकास के लिए, तो हमारे प्राचीन कालों में भी ऐसा कहा गया था कि हमारी महिलाओं के पास जब ये तीनों शक्तियाँ थी तो हम जगत गुरु कहलाते थे, हम धन धाम से आगे बढ़ रहे थे। आज महिलाओं की स्थिति हम लोगों ने खराब कर दिया है, जिसके चलते आज हमारे सामने ये सब है। इस चीज को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात को भी समझा और समझने के बाद यशस्विनी योजना उन्होंने चलाई है और उसके तहत महिलाओं को काफी उद्यमी बनाने का कोशिश किया है। और इसका एक लाभ और भी दिया है उन्होंने कि अगर आप कोई योजना लेकर के बनाते हैं तो बाजार की जरूरत होती है। लोग कहते हैं कि मेरा सामान कहाँ बिकेगी, यहाँ पर भी कर दिया गया हमारे एमएसएमई विभाग के माध्यम से कि कंपल्सन कर दिया गया है कि उनका 3% माल की खरीद सरकार करेगी ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा महिलाओं के लिए व्यापार विस्तार किया गया है, ये है। और उसके बाद महिलाओं के बाद उन्होंने युवाओं की बात भी की है। युवाओं के लिए भी अभी बताया गया कि काफी हम लोग बैंक ऋण में सुविधा, सब्सिडी में सुविधा के साथ साथ अभी आप जानते होंगे प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले घोषणा की है कि जितने भी जो पढ़े लिखे हमारे लड़के हैं वो शोध करना चाहते हैं, डीडी का पीएचडी और क्या क्या करना चाहते हैं, पहले पैसा लगता था, उनको अगर पैसा को मिलना है